अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीatotic लिवर डिजीज़, पहले जिसका नाम था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। सिंपली बहुत से लोग इसको नॉर्मली फैटी लिवर से जानते हैं। अब जो फैटी लिवर होता है उसकी स्टेजेस के बारे में, उसकी रीज़न, उसकी वजह क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हम करवा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फैटी लिवर, ठीक है, जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीatotic लिवर डिजीज़ है, उसकी स्टेजेस 4 होती हैं, लेकिन मैं आपको 2 स्टेजेस के बारे में बताऊँगा। एक होती है स्टीatosis, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट इन द लिवर, आपके लिवर सेल्स के अंदर फैट की डिपोज़िशन हो जाती है, और एक होती है स्टीatotic हेपेटाइटिस। उसमें ये होता है कि फैट डिपोज़िशन के साथ-साथ आपके लिवर सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक हो गया? अब इसकी रीज़न क्या है? अब जो इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, इंसुलिन रेज़िस्टेंस। अब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस है या नहीं है, उसको देखने के लिए आपने अपना बीएमआई चेक करना है। आपने सिंपल अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है, और अगर आपका बीएमआई अबव 30 आता है तो इट्स मीन आप ओबीस कैटेगरी में लाई करते हैं, और ओबीस जो पेशेंट होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का ज़्यादा। अब ये डेफिनेटली 100% ये नहीं है कि अगर आपका बीएमआई अबव 30 आएगा तो भाई आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि चांसेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज़्यादा हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके पेशेंट जो हैं वो किस सिम्पटम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं फैटी लिवर के। तो फैटी लिवर के पेशेंट हमारे पास नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई भी सिम्पटम नहीं होता। ठीक है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली आपके पास आएंगे। अब इसकी जो स्क्रीनिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज वीडियो बनाने का मकसद स्क्रीनिंग के हवाले से बात करना है, वो इसलिए कि बहुत से पेशेंट ओपीडी में आते हैं और ऑनलाइन भी मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोग अपनी फैटी लिवर की स्क्रीनिंग कब करवाएं, कौन सी स्टेज पे करवाएं, हमें कैसे पता चलेगा हमें स्क्रीनिंग करवानी है कि नहीं। देखें, इन 2016 नाइस, जो एक इंटरनेशनल, उनकी जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है नाइस की, वो ये कहती हैं कि इफ़ द पेशेंट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ फैटी लिवर। आपको ये नहीं है कि आप स्पेशल जाएँ डॉक्टर के पास और उनको बोलें कि मुझे फैटी लिवर की स्क्रीनिंग करनी है। तो फैटी लिवर के लिए कभी भी आपने होली सोली फैटी लिवर के लिए स्क्रीनिंग नहीं करवानी, और इंटरनेशनल गाइडलाइन कभी इस चीज़